आज हम लोग शुरू करेंगे केमिस्ट्री क्लास 10th चैप्टर नंबर 1। चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। क्लास 10th चैप्टर 1 किस चीज का? रसायन, है कि नहीं? चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। ये पार्ट 1। पार्ट 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। देखिए, रसायन में अक्सर यही चीज पढ़ेंगे हम लोग कि कोई ना कोई अभिक्रिया हो। रासायनिक अभिक्रिया का क्या मतलब होता है? रासायनिक अभिक्रिया का सीधा मतलब होता है कोई ना कोई नया चीज बनना, एक चीज से दूसरे चीज में परिवर्तन होना, कोई पदार्थ एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन होना। जैसे आम जीवन में हम लोग क्या देखते हैं कि दूध से दही बना लेते हैं, दूध से चावल से भात बना लेते हैं, है कि नहीं? आटा से रोटी बना लेते हैं, बन जाता है ना। ये सब रासायनिक अभिक्रिया है। ये सब क्या है? रसायन। दूध फाड़ के पनीर बना लेते हैं, सब क्या है? रासायनिक अभिक्रिया। अपने रूप में जब परिवर्तित हो जाए तो रासायनिक अभिक्रिया हो जाता है। रासायनिक अभिक्रिया अच्छा भी हो सकता है, रासायनिक अभिक्रिया खराब भी हो सकता है। रासायनिक अभिक्रिया ही है जिसके कारण चावल से भात बन जाता है, और रासायनिक अभिक्रिया ही है जिसके कारण भात 2 दिन बाद, 1 दिन बाद, सुबह से शाम तक खराबो हो जाता है। सब किसके कारण होता है? रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया या तो अकेले बनता है या किसी के साथ जुड़ कर बनता है। या तो वो अकेले बनेगा या फिर जुड़ के बन। अकेले जस्ट लाइक समझिए कि मान लीजिए चावल को भूज दिए, भुजा बन गया, अकेले बना वो। मान लीजिए आपको चाय बनाना है, दूध लिए, चाय पत्ती लिए, चीनी लिए, कुछ और डालना है वो लिए, 2-3 पदार्थ मिला के तब एक नए पदार्थ बना। रासायनिक अभिक्रिया में हमेशा एक नया पदार्थ बनता है। जैसे दूध से दही बन गया, एक नया पदार्थ बना। और जब भी नया पदार्थ बनता है तो वह मूल पदार्थ से भिन्न होता है, मतलब पहले वाला जो पदार्थ होता है उससे भिन्न होता है। उसके गुण में भी परिवर्तन आ जाते हैं। लाइक समझिए, जैसे दूध से दही बना, दूध लिक्विड फॉर्म में था पूरा से, दही थोड़ा सा सॉलिड फॉर्म में हो जाता है, ठोस हो जाता है थोड़ा उससे। दूध और क्या क्या गुण आ सकते हैं? दही से लस्सी बन जाता है, वो बात की बात है। दूध से दही बना तो दूध और दही में फर्क होता है ना जी। दूध से हम चाय बना सकते थे, दूध से खीर बना सकते थे, लेकिन दही बनने के बाद तब उसके काम उम चेंज हो गए। आपको कढ़ी बनाना है तो आप दही रखते हैं कि दूध रख दीजिएगा? दही रखें। तो जब भी रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप कोई नया पदार्थ बनता है तो वह मूल पदार्थ के गुण से भिन्न होता है, रूप से भी भिन्न होता है कि नहीं? तो एक क्वेश्चन उठता है कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है? रासायनिक अभिक्रिया क्या है? एक क्वेश्चन हमारे लोगों के पास आ गया। रासायनिक अभिक्रिया
क्या, इसका उत्तर क्या हो सकता है? जैसे ही रासायनिक अभिक्रिया आ गया, अभिक्रिया आ गया मतलब कोई ना कोई नया पदार्थ बनेगा। रासायनिक का मतलब होता है जुड़ कर चाहे अकेले ही, रसायन का मतलब ये होता है कि जुड़ के हट के नया पदार्थ बनना। तो अभिक्रिया शब्द आ गया तो कोई ना कोई नया पदार्थ बनेगा। अच्छा, नया पदार्थ बनने के लिए या तो अकेले काफी है या फिर 2-3 को से बनेगा। आपको मैटर करता है कि बनाना क्या है। किसी को अगर दही बनाना है तो दूध अकेले बना देगा, मान लीजिए उसको अकेले, दही का दही तंगा जोरन डाल दीजिए, वो अलग बात है। अगर आपको चाय बनाना है तो 2-3 आइटम चाहिए, है कि नहीं? तो रासायनिक अभिक्रिया क्या है? तो जब कोई पदार्थ अकेले ही या किसी अन्य पदार्थ के साथ संयोग करके, मतलब जुड़ के, संयोग करके मतलब जुड़ के, तो जब कोई पदार्थ अकेले ही या किसी अन्य पदार्थ के साथ संयोग करके अपने से भिन्न गुण वाले नए पदार्थ का निर्माण करे तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। बात को समझिए, अपना से बोलिए। क्या? जब कोई पदार्थ अकेले ही या किसी अन्य पदार्थ के साथ संयोग करके अपने से भिन्न गुण वाले नए पदार्थ का निर्माण करे तो उसे क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। मेरे साथ बोलो अब। जब कोई पदार्थ अकेले ही या बोलो बोलो या किसी अन्य पदार्थ के साथ संयोग करके अपने से भिन्न गुण वाले नए पदार्थ का निर्माण करे तो उसे रासायनिक अभिक्रिया। रेडी? फिर से। जब कोई पदार्थ अकेले ही या किसी अन्य पदार्थ के साथ संयोग करके अपने से नए पदार्थ का निर्माण करे उसे क्या कहते हैं? जब कोई पदार्थ अकेले ही या किसी अन्य पदार्थ के साथ संयोग कर अपने से भिन्न गुण वाले नए पदार्थ का निर्माण करे उसे क्या कहते हैं? उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। कोई दिक्कत? जब कोई पदार्थ अकेले ही या किसी अन्य पदार्थ के साथ संयोग कर भिन्न गुण वाले नए पदार्थ का निर्माण करे उसे, जैसे सुनो, हम तो समझाने के लिए चाय पत्ती या कुछ ले लिए। रासायनिक अभिक्रिया में केमिकल सब ज्यादा होता है, गैस होता है। जैसे हाइड्रोजन और क्लोरीन को एक साथ सूर्य के प्रकाश में रख दिया जाए या प्रकाश में रख दिया जाए तो अपने आप में अभिक्रिया कर वो हाइड्रोजन क्लोराइड का निर्माण करते हैं। क्या चीज का निर्माण करते हैं? हाइड्रोजन क्लोराइड। जैसे हाइड्रोजन, इसको क्या बोलेंगे? और क्लोरीन, इसको क्या करेंगे हम लोग? सूर्य के प्रकाश में रख दे या सीधे प्रकाश कह लीजिए, सूर्य प्रकाश में रख दे तो ये निर्माण करते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड, 2HCl। ये क्या है? हाइड्रोजन। ये क्या है? क्लोरीन। ये क्या है? हाइड्रोजन क्लोराइड। ये है हाइड्रोजन और ये है क्लोरीन।
ये दोनों अलग अलग था, हाइड्रोजन अलग और क्लोरीन मिल के क्या बना दिया, हाइड्रोजन क्लोराइड। इसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये तो एक अभिक्रिया होगा, ऐसा हजारों अनगिनत अभिक्रिया हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए जल बनाते हैं, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिल के बना दिया जल। क्या बना दिया, जल। क्या बना दिया, जल। हाइड्रोजन अलग चीज है, गैस है। ऑक्सीजन भी क्या है, दोनों गैस गैस है। लेकिन जब मिल गया तो बना दिया पानी, द्रव अवस्था, है कि नहीं। तो ये किससे बना, रासायनिक अभिक्रिया से। रासायनिक अभिक्रिया हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही उपयोगी साबित होता है। अगर रासायनिक अभिक्रिया न हो तो हम लोग बहुत चित्त से हाथ धो बैठेंगे। जैसे आप देख लीजिए यहीं पर, ई चलो थोड़ा देर के लिए अलग भी है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक साथ नहीं मिलता तो हमें बाप जन्म जल नहीं मिलता। जल मिलता, आप समझ सकते हैं अगर जल को जीवन से हटा दिया जाए कितना दिक्कत हो जाएगा। दिक्कत हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, है कि नहीं। रासायनिक अभिक्रिया हमारे दैनिक जीवन में बहुत उपयोगी होता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग आते हैं, देखो रासायनिक अभिक्रिया में जो कोई भी भाग लेता है उसको अभिकारक कहते हैं, और जो नया पदार्थ बनता है उसको प्रतिफल कहते हैं। जो भाग लेता है उसको क्या करेंगे, अभिकारक, और जो नया बनेगा उसको बोलेंगे प्रतिफल या उत्पाद। जस्ट लाइक समझो, मान जाओ कि तुम्हें सब्जी बनाना है, सब्जी बनाना है तो आप क्या क्या किए, आलू छील लिए, काट लिए, जो भी करना है, परवल काट उठ लिए, मसाला उसाला सब एक साथ कर लिए, तेल उल सब एक साथ कर लिए। अब सबको एक साथ भूज भाज के बनाए कथी, सब्जी। तो पहले जो आप तैयार किए, आलू ले लिए, परवल ले लिए, मसाला ले लिए, तेल ले लिए, जो कुछ भी था ले लिए, ये हुआ अभिकारक। ये सब क्या हो गया, अभिकारक। जस्ट लाइक समझो, मान जाओ तुम्हें सब्जी बनाना है। क्या बनाना है, सब्जी। चलो हम लोग सब्जी बनाते हैं आज, रेडी। क्या 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 सब्जी लिया, चलो आलू और परवल का सब्जी बनाया जाए। क्या क्या जरूरी पड़ेगा बताओ। पहले आलू की सब्जी में आलू, परवल, और बोलो, तेल, प्याज, और सीधे मसाला लिखो, उतना हींग हल्दी लिखेगा तो होगा, मसाला, नमक, पानी, और मसाला में हल्दी आ गया, और बोलो, मरीचे में ना मसाला, सब वही में ना आ गया सब, और कुछ, हाँ। तो बर्तन उर्तन तो अपना बात। यहाँ इसको हिट करेंगे, समीकरण पर अगर त्रिभुज डाल देंगे तो समझिए कि हिट किया, तब बना कथी, एगो बन गया सब्जी। बना ना सब्जी। तो जितना जो भाग लिया, जैसे आलू, परवल, तेल, प्याज, मसाला, नमक, पानी, ये सब क्या है, अभिकारक। क्या है, बात समझ में आ रहा है। और नया पदार्थ क्या बना, सब्जी, ये है प्रतिफल। क्या है, या इसके उत्पाद भी कहते हैं। प्रतिफल या क्या हो गया, उत्पाद। प्रतिफल या उत्पाद, कोई दिक्कत नहीं। वैसे ही इस समीकरण पे ध्यान दो, हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलके हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बना। तो कौन कौन मिला, हाइड्रोजन और क्लोरीन। में हाइड्रोजन और क्लोरीन क्या है, बताओ क्या है, बताओ क्या है। ये दोनों क्या है, अभिकारक। और ये क्या है, ये क्या है, प्रतिफल। कोई दिक्कत है। वैसे ही इसमें अभिकारक कौन कौन है, ये ना है, इसमें ये है अभिकारक। और ये क्या है,
प्रतिफल। कोई दिक्कत है क्या? ये समझने में परेशानी है? अभिकारक और प्रतिफल नहीं बता देंगे? ठीक है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में तीर चिन्ह बताता है कि अभिक्रिया किस दिशा की ओर हो रहा है। जैसे देखो ये तीर चिन्ह है, मतलब ई दोनों मिल के ई बना है। ई दोनों मिल के तीर चिन्ह ने है, मतलब ई बना है। इधर तीर चिन्ह इधर है तो ई क्या है? बना है। तीर चिन्ह उल्टा दे देंगे तो गलत हो जाएगा। सब्जी से कहेंगे चलो अब इनमें से मिर्चाई अलग करो, सरसों अलग करो, तेल अलग करो, आलू अलग करो, तो भाई मार हो जाएगा। अब अलग कर सकते हैं? नहीं कर सकते। आपको हम एक बात याद कीजिए, पढ़ाए थे क्लास 9th में भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन एक बार चेंज होने के बाद वापस नहीं आता। भौतिक परिवर्तन चेंज होने के बाद वापस आ जाता है। जैसे मोमबत्ती से फिर मोमबत्ती बन जाएगी जलने के बाद भी, लेकिन एक बार अगर दूध से दही जम गया तो फिर दही से दूध नहीं जम सकता। इसको रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। और हम लोग पढ़िए रहे हैं रासायनिक अभिक्रिया, मतलब एक बार चेंज होगा तो दोबारा वापस नहीं आएगा। कोई दिक्कत नहीं। अभिकारक और प्रतिफल आपको समझ में आ गया। इसमें अक्सर होता क्या है, देखो रासायनिक समीकरण होता कैसे। तो रासायनिक समीकरण जैसे आप जस्ट लाइक समझिए, सब्जी भूजते हैं तो आलू का कण धीरे धीरे टूटता होगा, अपने आप में मुलायम होता होगा, हर एक कण अपने में टूटता होगा। आग पर चढ़ने के बाद आप नॉर्मल सब्जी ही बनाते हैं तो हर एक कण टूटता होगा कि नहीं टूटता होगा? टूटता होगा। वैसे ही रासायनिक अभिक्रिया के जितने अणु है वो सब टूटते हैं। और अणु जैसे ही छोटा छोटा कण में टूटता है तो उसको परमाणु कहते हैं। क्या कहते हैं? परमाणु। ध्यान से समझिए, रासायनिक अभिक्रिया होने के लिए रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले जितने भी अभिकारक होते हैं वो सब जो है उसके अणु टूटकर परमाणु में बदलते हैं और पुनः वह परमाणु आपस में पुनर्संगठित होकर नए चीजों का निर्माण करते हैं। नए चीजों का निर्माण करते हैं। जब भी रासायनिक अभिक्रिया होता है तो उसके मुख्य रूप से 5 विशेषताएं होती है। कितनी विशेषताएं होती है? 5 विशेषताएं। पहले एक चीज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं? अभिकारक। और बनने वाले नए पदार्थ को क्या कहते हैं? प्रतिफल। ये बात समझ गए ना? अब समझिए, रासायनिक अभिक्रिया के 5 मुख्य रूप से विशेषताएं होते हैं। कितने विशेषताएं होते हैं? 5। कोई दिक्कत? अब हम लोग पढ़ रहे हैं रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं। रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं। रासायनिक अभिक्रिया के मुख्य रूप से 5 विशेषताएं होती है। कितनी विशेषताएं? 5 विशेषताएं होती है। ध्यान से समझना। पहला, पांचों होता है गैस की उत्पत्ति, अवक्षेप का बनना, रंग में परिवर्तन, ताप में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन। पहला गैस की उत्पत्ति, दूसरा अवक्षेप का बनना, ये 2 याद करना है, बाकी 3 को आराम से हो जाएगा। रंग, ताप, अवस्था। रंग, ताप, अवस्था। पहला हम क्या बोले हैं? गैस की उत्पत्ति। गैस की उत्पत्ति। दूसरा क्या होगा? अवक्षेप का बनना। अवक्षेप का बनना। तीसरा क्या होता है? रंग में परिवर्तन। रंग में परिवर्तन। चौथा होता है ताप में परिवर्तन। पांचवा होता है
अवस्था में परिवर्तन। क्या याद हुआ? दो को सिर्फ याद कीजिए ना। गैस की उत्पत्ति पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। पहला, दूसरा, तीसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। अवस्था में पहला है गैस की उत्पत्ति, दूसरा अवक्षेप का बनना, तीसरा रंग में परिवर्तन, चौथा, पांचवा। पांचवा किसको किसको याद हुआ? ओ तेरी, सबको याद हो गया। बता बदल। गैस की उत्पत्ति, दूसरा अवक्षेप का बनना, तीसरा रंग में परिवर्तन, ताप में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन। अब समझो, सारा का डेफिनेशन तुम एक के बार में याद कर ले सकते हो। जैसे ध्यान दोगे तब, गैस की उत्पत्ति, कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं ऐसी होती है जिनके फलस्वरूप गैस की उत्पत्ति होती है। अवक्षेप का बनना, कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं ऐसी होती है जिनके फलस्वरूप अवक्षेप बनता है। कहां देख रहा? सीधा बैठो। नहाया है कल? ठंडा लग रहा है किसको? एसीआवे के सामने बैठा हुआ है क्या? ये आगे आके बैठ जा। एसी वेंट के सामने बैठोगे तो ठंडा लगबे करेगा। अब ठीक है, बताओ, अप्रैल मई में भी तुमको ठंडा लग रहा है, खुश नसीबी है ना? है हाँ। आगे आओ, रंग में परिवर्तन, कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं, बोल, जिनके फलस्वरूप रंग में परिवर्तन होता है। ये बोलो, कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं ऐसी होती है जिनके फलस्वरूप ताप में, बोलो, तेरी 5 को डिफिनेशन तुम लोग एक के बार में याद कर ली। नहीं, गैस की उत्पत्ति बताओ। गैस की उत्पत्ति बताओ। गैस की उत्पत्ति, इसलिए जब हमेशा बोलते हैं कि टाइट से बोलो। बट सुनो, बोलना नहीं। कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं जिसके फलस्वरूप गैस की उत्पत्ति होती है। अब बोल, एक कर बोलो। जिसके फलस्वरूप अवक्षेप बनता है। ये बोलो, इजी है कि नहीं है? अब देखो, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होगा, तुम ध्यान लगाओ, अक्सर गैस का उत्पत्ति होगा। जैसे तुम सब्जी छेव को एक के बार गैस धनकेगा, लेकिन जरूरी नहीं कि सारा रासायनिक अभिक्रिया में गैसे बने। गैस बन भी सकता है, नहीं भी बन सकता। आप सब्जी बनाने चलिएगा तो गैस बनेगा, तेजाब ढारिएगा तो गैस बनेगा, दूध से दही बनाइए, नहीं होगा। हर एक रासायनिक अभिक्रिया के अपने अपने विशेषताएं हैं। तो कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसी है जिसके फलस्वरूप गैस की उत्पत्ति होती है। जस्ट लाइक समझिए, मान लीजिए जिंक, आप
जो 9वीं में पढ़ाए हैं 30 को याद करने वाला, वो याद होना चाहिए। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, याद है ना। मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम याद कराया गया है। ए याद होना चाहिए। और दूसरा बॉक्स याद कराए हुए हैं। बॉक्स कौन? एक बंधक, द्विबंधक, त्रिबंधक, चतुष्बंधक। नहीं भी याद है आज तो कोई बात नहीं है, लेकिन कल तक याद हो जाना चाहिए, क्योंकि जैसे ही समीकरण में आएंगे तो उसका जरूरी पड़ेगा। ध्यान दो, जैसे गैस की उत्पत्ति, हर एक केमिस्ट्री में जानना बड़ी बात नहीं है, हर एक चीज का आपको उदाहरण देना पड़ेगा और उदाहरण ही ध्यान में रखना होता है। जैसे गैस की उत्पत्ति में यदि दानेदार जस्ता मतलब जिंक को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया कराया जाए तो हाइड्रोजन गैस का उत्पत्ति होता है। जस्ट लाइक समझिए, ये जिंक है और इसको तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया कराएं तो बनेगा क्या? ये इससे अभिक्रिया करेगा। अभिक्रिया कैसे होता है ये हम बताएंगे, फिलहाल इतना ही जानिए। तो ये बनेगा जिंक क्लोराइड और इसमें से कौन सा गैस निकलेगा? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस निकलेगा। तो गैस की उत्पत्ति हुआ कि नहीं हुआ? अब मैटर यहीं पर करता है। जैसे कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं ऐसी होती है जिसके फलस्वरूप गैस की उत्पत्ति होती है। जैसे अब लीजिए, जैसे यदि दानेदार जिंक की अभिक्रिया तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराई जाए तो जिंक क्लोराइड का निर्माण होता है, इसको जिंक क्लोराइड बोलेंगे। जिंक क्लोराइड का निर्माण होता है और हाइड्रोजन गैस की उत्पत्ति होती है। गैस बना कि नहीं बना? अब जैसे अवक्षेप का बनना, अवक्षेप का बनना, यदि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में सिल्वर नाइट्रेट का विलयन डाला जाए, किसका विलयन? सिल्वर, तो इसमें सिल्वर क्लोराइड का अवक्षेप दही जैसा बनता है। किसके जैसा? दही जैसा। सर कंफ्यूज हो रहे हैं, कुछ कंफ्यूज नहीं होंगे। जैसे ही रूल पता हो जाएगा, ये सोडियम है, ये क्लोराइड है। फिलहाल समझिए, हम इजी वे में बताते हैं। आपको चैप्टर 1 क्लियर होते होते चैप्टर 3 तक जाना पड़ता है कि अच्छा ये चीज वहां था, तो कुछ चीज आपको अटपटा लग रहा होगा, है कि नहीं? तो फिलहाल ऐसे ही समझिए। अवक्षेप का मतलब होता है लास्ट में खरकट्टल बच जाता है ना कोई चीज, उसी को अवक्षेप कहते हैं। जैसे भुजिया उजिया बनाया, जर गया, तो बाद में आप भुजिया खत्म की तो छोलनी से ऐसे कर रहे हैं, वही होता है अवक्षेप। क्या हो जाता है? अवक्षेप। क्या हो जाता है? बन जाता है कि नहीं बन जाता है? जैसे देखो, जैसे सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में अगर सिल्वर नाइट्रेट डालते हैं तो उसमें दही जैसा उफदफदाने लगता है, तो दही जैसा क्या बन गया? अवक्षेप। तीसरा है रंग में परिवर्तन। कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं ऐसी होती है जिसके फलस्वरूप रंग में परिवर्तन हो जाता है। जैसे मान लीजिए कोई कोई चीज से आप रंग परिवर्तन कर लेते हैं ना, जैसे 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 रंग परिवर्तन कैसे होगा? हाँ, जैसे आप चाय बनाते हैं, दूध उजला, चाय पत्ती काला, चीनी उजला, मिला दिए चाय का कलर अलग हो जाता है। रंग में परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना। वैसे ही पोटेशियम परमैंगनेट के जलीय विलयन में यदि हम नींबू निचोड़ते हैं तो पोटेशियम परमैंगनेट का गुलाबी रंग जो है, पोटेशियम परमैंगनेट जो होता है ना, गुलाबी होता है, उसका जलीय विलयन कैसा होता है? गुलाबी। तो मान लीजिए पोटेशियम परमैंगनेट का हम ले लिए जलीय विलयन, तो गुलाबी है, और में अगर नींबू निचोड़ते हैं तो फिर गुलाबी रंग धीरे धीरे गायब हो जाता है। गुलाबी रंग धीरे धीरे क्या हो जाता है? गायब हो जाता है। इसी को क्या कहते हैं? रंग में परिवर्तन। आप लोग जो मेकअप उकअप भी करते हैं वो भी रासायनिक अभिक्रिया है। आप देखिएगा मेकअप एक लेयर पे नहीं होता है, कई गो कलर मिला के वो व्हाइट बना देगा। पहले पुट्टी पोचारा मारा, फिर प्राइमर और ब्रश उरस लेके घर आ रहा, हटाओ ये सब, ओकरा बाद सब कुछ कर उड़ के लास्ट में फाइनल टच क्या दे देगा? वो व्हाइट। अब देखिएगा, जबकि सारा क्रीम व्हाइट नहीं लगाता। ऐसा नहीं कि आपको व्हाइट बनाना तो सब क्रीम व्हाइटे व्हाइटे लेके लगाएगा, वो दूसरों दूसरों कलर का क्रीम रहता है। लेकिन जो भी कलर का क्रीम रहता है
सब सब साइंटिस्ट ही बनाए रहते हैं कि लास्ट में वो कलर और वो कलर मिलके, सब कलर मिलके क्या फाइनल टच देगा, व्हाइट। पता चला कि दूसर दूसर कलर मिला गया, फाइनल टच में आ गया गुलाबी। ए भाई, हरियर, और बनमानुष दिखेगा वो, नहीं दिखेगा। ठीक है, वो सब क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है। देखना जब मेकअप वेकअप होता है ना, तो कभी कभी कुछ कुछ घोरेगा, पेस्ट बनाएगा और विलियन बनाएगा, ठीक है ना, कोई कोई चीज मिलाएगा और तब जाके थोपेगा। इसको लड़कियों का एक्सपीरियंस ज्यादा होगा इस पर, हम लोगों को ज्यादा नहीं। तब ना वो गड्ढा गुड्डी भरने में 2-3 घंटा ले मेकअप करता है। लड़का क्या है, तो पानी मार लिया बहुत। हाँ हाँ हाँ, वो ठीक है, उसको विश्वास है अपना में। देखो रंग में परिवर्तन क्या हुआ कि पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट को बच्चा लोग KMnO4 बोलते हैं, KMnO4। इसमें अगर नींबू का रस गुजरते हैं तो ये रहता है गुलाबी। कैसा रहता है, गुलाबी, गुलाबी कलर है। ये जो कलर है वो क्या हो जाता है, गायब। क्या हो जाता है, वैसे ही है ताप में परिवर्तन। कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसी होती है जिसके फलस्वरूप ताप में परिवर्तन हो जाता है। तुम लोग ढेला वाला चूना देख ले हैं, पहले के जमाना में उसी से घर पोताता था। पहले बरस उरस का जमाना ज्यादा नहीं था, आप लोग नहीं देखे होइएगा शायद। पहले ना पटुआ, पटुआ जो खेत में उपजता है, पटसन, पटुआ जानते हैं, पटुआ ओकर पेड़ में से ऐसे से ओकर खुलकैया उजार दिया जाता है। पहले ओकर गतैया बिनाता था, गतैया मतलब रस्सी बिनाता था, ठीक है ना। तो वैसे ही उसका पहले रेशा का, रेशा फाड़ फाड़ के और उसको झालर टाइप बना दिया जाता था, और उसको एगो लकड़ी में फट्टी में रख के अच्छा से तार से बांध दिया जाता था। तो वो हो गया बरस, मतलब दीवार उवार में पोतने के लिए। और पहले वो जो चूना पत्थर होता था, इतना ढेला ढेला आता था, तो उसको ढेला ढेला है तो उसको फोड़ के मिलाएंगे तब ना। तो चूना पत्थर का एगो नियम होता है कि चूना पत्थर पर जैसे ही पानी पड़ेगा वो गर्म हो जाएगा। पानी पड़ने पर वो गर्म हो जाता है चूना पत्थर। तो उससे लोग चूंकि रंगना है, तो रात में ही क्या करता कि चूना पत्थर को नादी उदी में चाहे कोई बर्तन उर्तन में रख दिया और में पानी मिला दिया। पानी मिला था ना तो एकदम फदफदाता था, वो खदकने लगता था, खदकने लगता है। और उसको फट्टी उट्ठी से लोग मिला देता था। और सवेर में तो ठंडा गया, और ढेला भी रात भर पानी में था तो तंगा फूल गया। तब पेंटर आता है तो हाथ में कुछ पहन के, क्योंकि चूना पत्थर है तो हाथ काट सकता है, चुनना है ना, उसको फोड़ता था, और फोड़ के अच्छा से मिला के हौड़ता था, उसका अपना नियम से करता था वो। और फिर वह बरस से जब पटुआ का बनैले है वो से ले लेके ऐसे ऐसे दीवाल रंगता था। क्या रंगता था, दीवाल रंग। आप लोग देखे हुए ऐसा, तुम देख ले, हाँ नहीं देख ले तुम लोग। हम कहानी सुना रहे हैं तुम लोग को 2002-3 का, तुम लोग पैदो नहीं लिया होगा, 11 में जन्म। कथी देख ले, चूल्हा, चूल्हा को इसमें क्या ले, चुन्ना, चुन्ना तो अभी भी मिल जाता है, चुन्ना तो अभी भी मिल जाता है। वह चुन्ना ना होता है जो तंगा सनी कम पानी डालता है तो लोग खैनी चुना जो खाता है, वही से पेंट होता है। देखो सुनो, तो उसको क्या हो गया, ताप में परिवर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। वो था ठंडा, पानी मिला है, कथी हो गया, गर्म। क्या हो गया, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है इसमें। तो इस प्रकार से उसके ताप में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। आगे आइए, अवस्था में परिवर्तन। अवस्था का मतलब, अवस्था 3 टाइप का ही होता है, ठोस, द्रव, गैस। अवस्था क्या टाइप के, ठोस,
गैस। मूल रूप से अवस्था यही है। एक वो चौथा अवस्था प्लाज्मा अवस्था होता है, कंडेंसेट वो अलग बात। वहां कहाँ दिखता है? सब ऊपर दीदी है, ऊपर ज्यादा नहीं आ रहा। नहीं तो कोई ठोस, द्रव, गैस, अवस्था में परिवर्तन। जैसे समझो, मान जा तुम मोमबत्ती जलाया तो ठोस है, और कुछ में से चूचू के नीचे गिरने लगता है, जिसको ऐसे करते हैं चूता वहीं पर ठोक देते हैं उसको। नहीं तो मोमबत्ती जलाते हैं तो ठोस से द्रव में आ जाता है। ठोस से किस चीज में आता है? कुछ उड़ज जाता है। कुछ क्या होता है? उड़ज जाता है। तो द्रव से किस चीज में परिवर्तन हो गया? गैस में। इसी को कहते हैं अवस्था में परिवर्तन। कोई दिक्कत है किसी को? थोड़ा सा रिवीजन मारे। रेडी? चलो रिवीजन मारते हैं। ओके, बताओ रासायनिक अभिक्रिया क्या है? जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ संयोग करके अपने से भिन्न गुण वाले नए पदार्थ का निर्माण करे। लेकिन सिर्फ डेफिनेशन से केमिस्ट्री में काम नहीं चलता, आपको उदाहरण देना ही होगा, और मेन इसमें उदाहरण ही है। जैसे हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों को एक साथ मिलाकर प्रकाश में रख दिया जाए तो हाइड्रोजन क्लोराइड का निर्माण होता है, या फिर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला देने से जल का निर्माण होता है। कोई दिक्कत? रासायनिक अभिक्रिया में जितने भी पदार्थ भाग लेते हैं उसे अभिकारक कहते हैं, और जो नए पदार्थ बनते हैं उसे प्रतिफल या उत्पाद कहते हैं। कोई दिक्कत? सब्जी बन के तैयार हो गया, वो प्रतिफल है कि उत्पाद है? प्रतिफल है कि उत्पाद है? दोनों है। और जब तक बना हुआ नहीं है, आलू बैंगन टमाटर जो कुछ भी है सब पहले है, तो क्या होगा? अभिकारक। कोई दिक्कत नहीं। रासायनिक अभिक्रिया के मुख्य रूप से 5 विशेषताएं होती है। कितने विशेषताएं होती है? 5 विशेषताएं होती है। पहला,